नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। पंजाब में इस यात्रा का समय 8 दिनों का रखा गया था, पर इन 8 दिनों में एक एक दिन कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। लोहड़ी के लिए एक दिन के विराम के बाद एक बार फिर से यात्रा पंजाब के लाठोवाला से शुरू तो हुई, पर सांसद संतोख चौधरी के निधन के बाद भारत जोड़ो यात्रा आज के लिए फिर एक बार रोक दी गई। बता दें आपको, जालंधर के सांसद संतोख चौधरी को यात्रा में पैदल चलने के दौरान अचानक हार्ट अटैक आया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अफसोस उनका देहांत हो गया। पर पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा क्यों फेल होती जा रही है? क्यों पंजाब में राहुल को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगता है कि राहुल गांधी की पंजाब यात्रा को किसी की नजर लग गई है। राहुल गांधी खुद की नज़र लग जाए, यही बड़ी बात है, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा पंजाब में चल रही है वो इस बात को ध्यान में रख के चल रही थी कि इससे संदेश दूसरे जगह पर भेजा जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि पंजाब में अब कांग्रेस बिखरती बिखरती खत्म होती जा रही है। अब कांग्रेस के पास न कोई बड़ा लीडरशिप है, और जो लोग हैं उसमें से कई लोग नाराज भी चल रहे हैं और पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि ये पूरी यात्रा राहुल गांधी की जो है वो 2024 को ध्यान में रख के चल रही है। ये विधानसभा चुनाव से इनको लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना रहता तो वो हिमाचल प्रदेश में पहले यात्रा करते या हिमाचल के दौरे पर जाते, चुनाव के समय स्ट्रेटजी बनाते। वो गुजरात के दौरे पर जाते, गुजरात में चुनाव के समय कुछ समय के लिए यात्रा में ब्रेक ले सकते थे। लेकिन इन दोनों जगहों पर चुनाव के समय जो राहुल गांधी पूरी तरह से इग्नोरेंस बनाए रखे, उससे तो यही लगता है कि अभी के विधानसभा चुनाव से राहुल का कोई लेना देना नहीं है। वो देख रहे हैं कि 2024 में कम से कम कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर उन्हें पीएम का उम्मीदवार ही बना दे। क्योंकि पीएम तो बनने से वो रहे, तो उम्मीदवार बन के भी संतोष कर लेंगे। इससे पहले तो उम्मीदवार बनने की हिम्मत नहीं हुई, तो क्या किया गया, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष से अध्यक्ष की तरफ प्रमोट किया गया, और अध्यक्ष बना के ये कोशिश की गई कि लोगों के दिमाग में सिर्फ रहे कि अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं वही पीएम के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम राहुल गांधी को एक्सेप्ट कर ले विपक्ष के कुछ पार्टियां नेता के तौर पर, और ये एक्सेप्ट कर ले कि ये पीएम मोदी को चुनौती देने के लायक हैं। इसलिए पंजाब की यात्रा को जो अलग तरीके से फॉर्मेट किया गया था, बनाया गया था, वहां पर सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उन लोगों को दिया गया था टास्क कि जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बुलाओ। सिर्फ कांग्रेस को हो ये जरूरी नहीं है। आपको पैसे खर्च करने हैं तो पैसा खर्च करो, लेकिन लोगों का भीड़ दिखना चाहिए, और वही भीड़ दिखाने की कोशिश रही, जिसके कारण ये संतोख चौधरी की बात जो हो रही है वो 3 दिनों से स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे। उनके परिवार वालों का भी कहना है कि टायरलेसली वो लगातार काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मीटिंग, बैठक, उनके क्षेत्र से राहुल गांधी की यात्रा जाने वाली है, राहुल गांधी गुजरने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर में थे कि 3-4 दिनों से उनकी नींद तक पूरी नहीं हुई थी। ये उनके घर वालों का बयान है, उनका बेटा कह रहा है, उनके परिवार वाले का बयान आ चुका है कि लगातार वो काम कर रहे थे। ऐसे तो उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वो जिम जाते थे, वो रोज़ 10 से 20 मिनट पैदल चलते थे, और जो सारे एक्सरसाइज होते हैं वो करते थे, स्वस्थ थे। लेकिन इस बीच उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। प्रेशर इस बात का कि लोग आएंगे कि नहीं, क्योंकि उनको स्थिति का पता है कि राहुल गांधी का चार्म कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण लोग आए। हालांकि लोकल लीडर हैं तो लोकल लीडर अपने स्तर पर लोगों को जुटा लेते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, और इसी प्रयास में वो पूरी तरह से लगे हुए थे। अचानक से क्या हुआ, ये बहुत दुखद हुआ, और जो भी हुआ है
ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक सदमे से कम नहीं है। लेकिन ये पहली मौत नहीं है, इसके पहले भी 3-4 ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। हाँ, आ चुकी है खबरें, लेकिन इतने बड़े लीडर की नहीं आई। वो दूसरी तरह की खबरें थी, छोटे मोटे एक्सीडेंट कुछ हो गए, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया या फिर चलते फिरते हुए दूसरी खबरें आई। लेकिन ये एक कांग्रेस का बड़ा लीडर प्रेशर में आके हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। राहुल गांधी के पास में खड़ा है, उनके दिल की धड़कन रुक जाती है। ऑफिस वहां से उठा के ले जाया जाता है हॉस्पिटल में, और उस स्थिति में भी यात्रा स्थगित तुरंत नहीं की जाती है। यात्रा कुछ दूर तक चलाते हैं ये लोग। जब इन लोगों को पता लगता है कि अब तो वो नहीं रहे, जब अस्पताल से कॉल आता है, अस्पताल से कॉल आता है, तो ये यात्रा स्थगित करते हैं। ये राहुल गांधी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं और बार बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं हर जगह कि वहां पर कैमरामैन लड़खड़ा गया, राहुल गांधी दौड़ के पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसे में तो राहुल गांधी को खुद उनके साथ अस्पताल जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए था। बात यहीं से शुरू होती है कि आप अगर आपके पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो आपका सांसद है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और उसको आप वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष राजा वाडिंग या फिर प्रताप सिंह बाजवा, इन लोगों के हवाले करते आप लोग लेके जाइए, हम तो अपनी यात्रा शुरू रखेंगे। वो उस समय राहुल गांधी जो हमेशा से केरल से चलता हुआ जो अभी तक पंजाब तक पहुंचे है यात्रा, उसमें देखेंगे कि हर जगह वो वीडियो वायरल करवाया जाता है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, जिसमें राहुल गांधी बच्चे को उठाए हुए हैं, कहीं कहीं कुछ लड़खड़ाते हुए लोगों को उठा रहे हैं। जब गोल्डन टेम्पल में गए तो वहां भी एक कैमरामैन लड़खड़ाते हुए गिरने की कोशिश किया, राहुल गांधी दौड़ के उसे उठाने ले गए। लेकिन अपने ही सांसद की औकात क्या है उनकी नजरों में, ये देखना चाहिए। खैर, पंजाब से तो राहुल गांधी को झटका लगा है। कुछ ही दिनों की अब यात्रा पंजाब में बची है, कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा? देखिए, जो स्थिति है उसमें तो ये लगता है कि गंवा पाएंगे। 8 दिन की यात्रा थी, अभी 8 लोकसभा सीट उनके पास है और एक एक करके दिख रहा है कि वो बिखरता जाएगा। जालंधर में भी जो सांसद की मौत हुई है, उसके बाद अब उपचुनाव होंगे, उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि ये सहानुभूति या कांग्रेस की कुछ स्ट्रेंथ बची है कि नहीं। लेकिन उससे पहले ही आनंदपुर साहब की स्थिति देखें। आनंदपुर साहब में भी मनीष तिवारी पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं। इस यात्रा में मनीष तिवारी को कहाँ दिखाई पड़े? मनीष तिवारी को दिखना चाहिए था, आउट ऑफ कैमरा हो गए हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस का कल्चर, गांधी परिवार का कल्चर जो कांग्रेस में बना है वो बहुत गलत है, उनको हटाया नहीं जा रहा है कांग्रेस से। और वो कांग्रेस क्यों अभी छोड़े? क्योंकि वो लोकसभा के सांसद हैं, अगर छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन उनका पूरा विचार है कि अब वो कांग्रेस में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। पूरी तरह से गांधी परिवार ने उनको इग्नोर करके रखा है। न विधानसभा चुनाव के समय में उनको स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह नहीं दी गई थी। अब यात्रा चल रही है, फिर भी उनको बताया नहीं जा रहा है, उनका चेहरा कहीं सामने नहीं आ रहा है, तो वो तो नाराज है पहले ही। पटियाला के लोकसभा सीट अमरिंदर सिंह के साथ ही कांग्रेस से बाहर चली गई है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। उनकी पत्नी वहां से सांसद हैं और इसलिए अभी तक कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि छोड़ने पर सदस्यता खत्म हो जाएगी। 2 सीटें तो ऐसे ही चली गई है। और जो खट्टर साहब हैं, वहाँ के सांसद जो है, पहले से विधानसभा चुनाव के समय ही आला कमान के ऑर्डर को नकार के अपने बेटे भतीजे को टिकट दिलवा रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे। तो कई सांसद तो पहले से ही विद्रोही हो चुके हैं। इनके इर्द गिर्द जो 2-3 लोग हैं, उनके अलावा सारे लोग नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी का गुणगान करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो जेल से निकलने के बाद कोशिश कर रहे हैं, एक कुछ दिनों से वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें आने का ऑफर मिले, वो फट से अपना फिर से पाला बदल ले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा होने के लिए अभी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना इस बात की है कि सिद्धू चाह रहे हैं कि अब उनका राजनीतिक कैरियर अगर होगा कहीं भी थोड़ा आगे बढ़ेगा तो भाजपा के साथ ही बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में अब तनातनी चल रही है। विधानसभा में अब पंजाब की राजनीति में कांग्रेस आउट हो गई है और ऐसे में वो दूसरी पार्टी ही है भारतीय जनता पार्टी जो फिर से उनको सांसद बना सकती है, लाइमलाइट में ला सकती है। तो ये पूरी की पूरी तरीके से कांग्रेस बिखरती नजर आ रही है। और राहुल गांधी 8 दिन के ये पंजाब दौरे में अपने 8 लोकसभा सीटें, जो 13 में से 8 सीटें इनके पास थी, वो 8 के 8 गंवा के आएंगे और ये लगभग
तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। इसके बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होती हुई यात्रा अब पंजाब राज्य में पहुंची है। पर हर राज्य की ही तरह पंजाब में ये यात्रा बेअसर साबित हो रही है। पंजाब से भी राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब देखना होगा राहुल पंजाब में बचे कुछ दिन में और क्या नया रायता फैलाते हैं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।